यानी कि वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। ये बड़ा बयान है अडानी ग्रुप के साथ और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की चीज़ें देगा। लेकिन मैंने 80 पैसे की तरफ ध्यान देने के लिए क्या, देखो सर, जब आपका शेयर 3 से नीचे आ रहा है फिर 3 के ऊपर जा रहा है तो फिर अपनी कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। कुछ नियम ग्रीन लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजीवीएन के लिए काम कर रहा है। सुरंग के साथ, पुलों के साथ, सड़क के साथ, सिंचाई के साथ, जल की आपूर्ति के लिए काम करता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारा छठी बार लगातार इनका आरपीओ बढ़ा है, 135 रुपए करीब इनका। मैंने कहा ना सर, ऐसे शेयर की तलाश कीजिए जिसके वजह से देश का नाम होता हो और वो वर्क जो करता है देश के लिए, विदेशों के लिए करता है। आती है वो सिर्फ बताती है कि कोई शेयर 3 रुपए जा सकता है तो जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि 3 रुपए जाने के बाद वो जीरो हो जाएगा। कभी अपनी साइकोलॉजी को भी जगाना अच्छा हो सकता है, क्योंकि हर जगह आपका पड़ा हुआ काम नहीं आता, क्योंकि किसी मुसीबत नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे केबीसी ग्लोबल की, बात करेंगे एनएचपीसी की, बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग और बात करेंगे अडानी ग्रुप और बात करेंगे वोडाफोन यस बैंक की। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादा पढ़ना भी खतरनाक हो सकता है। सर, कभी कभी पढ़ना ज़्यादा भी खतरनाक हो सकता है, कभी कभी अपनी साइकोलॉजी को भी जगाना अच्छा हो सकता है, क्योंकि हर जगह आपका पड़ा हुआ काम नहीं आता। क्योंकि किसी मुसीबत में फंसने पर फिर हम हर चीज़ भूल जाते हैं, फिर वो पड़ा हुआ भी सब कुछ भूल जाते हैं हम। तो वहाँ पर एक काम आती है, वो काम आती है कि किस तरीके से दुख और सुख से बाहर निकला जाए, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को समझाया जाए। क्यों समझाया जाए? क्योंकि हम डर पर ही अपने पोर्टफोलियो को खाली कर देते हैं, या किसी बड़े व्यक्ति का टारगेट नीचे की तरफ आया तो हम डर जाते हैं, या किसी व्यक्ति का ऊपर की तरफ टारगेट आया तो हम खुश हो जाते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी फर्म अपने टारगेट देती है तो वो अपने टारगेट द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा वो चीज़ें बताती है। वो सिर्फ बताती है कि कोई शेयर 3 रुपये जा सकता है तो जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि 3 रुपये जाने के बाद वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव थिंक बनाइए। कोई व्यक्ति कहता है कि शेयर आपका 20 रुपये जाएगा और वो शेयर चल रहा है 5 रुपये, तो इसका मतलब नहीं कि वो 20 रुपये जाएगा, वहाँ पर पॉजिटिव हो जाइए। तो ये सारी चीज़ें होती है अपनी साइकोलॉजी से आएगी। सर, ये चीज़ों को ही समझने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ना किसी के बोलने पे, किसी के बयान पे, किसी की न्यूज़ पे, किसी की सोच पे, ये जो चीज़ें मैं करता हूँ इसके द्वारा मैं वीडियो बनाता हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद थोड़ा सा अपने दिमाग बुद्धि को लगाया जाए, क्योंकि जब हम असफल हो जाते हैं ना तो कोई नहीं कहेगा कि आपने पढ़ाई ख़राब की है, पढ़ाई अच्छी की है। सब कहेंगे कि आपकी बुद्धि ख़राब है। क्या कहेंगे सब? दोस्त बाद में किसे देते हैं कि आप दोस्त देंगे कि हमारी बुद्धि खराब है, यानी कि हमने जो सब कुछ पढ़ा वो सब बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सही नहीं किया। तो बाद में दोस्त अपनी बुद्धि पे आता है। इसलिए अपनी साइकोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा चमकाइए और लोगों के जिस तरीके से आपके टारगेट आते हैं उसके द्वारा थोड़ी सी आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ, इसको ज़्यादा समझिए। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई दूसरा डीमैट अकाउंट खोलना है या एंजल वन या पेटीएम में खोलना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि जब हमारे पास 1-2 डीमैट अकाउंट होते हैं तो उसके अंदर फिर उन शेयरों को रखिए जिससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए और काफ़ी लंबे समय के लिए चाहिए। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अपनी सोच को ज़्यादा हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अडानी ग्रुप हमें डूबता हुआ दिख रहा है और हर तरफ अडानी जी की आपको बिल्कुल रंगीनता ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर रंगीनता जगाते हुए अडानी ग्रुप यानी गौतम अडानी जी की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि जो बाजार में उनके शेयरों में उठक बैठक हो रही है ना, तो वो अस्थायी है, यानी कि वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। ये बड़ा बयान है अडानी ग्रुप के साथ और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की चीज़ें देगा। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि जब कोई चीज़ें जांच के दायरे पे, कोर्ट के दायरे पे आती है तो उसमें समय लगता है। तो मेरा मानना है कि मार्च भी इनके शेयरों से हमें थोड़ा सा निकालना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए इन शेयरों से। जिनके पास हैं उन्हें तो मजबूरी है, काफ़ी लॉस पे हम इसके अंदर बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान जो अडानी जी की तरफ से आया कि उन्होंने कहा कि ये स्थायी कभी भी ख़त्म हो सकते, उठापटक है इनके मार्केट में।
तो ज़्यादा हमें अब टेंशन अडानी ग्रुप से नहीं लेनी है, क्योंकि बड़े व्यक्ति का बड़ा बयान और आगे जाकर देखा कि उनके बयान में कितनी सत्यता है। सर बात करेंगे एनएचपीसी की, और एनएचपीसी एक ऐसा शेयर है जो समय समय पर आपको डिविडेंड भी देता है। इस बार ये डिविडेंड आपको ₹1.40 का दे रहा है, और इनकी एक्स डेट 17 फरवरी की, यानी 17 फरवरी से पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट में इनके शेयर होए तो आपको ₹1.40 के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। मैंने कहा ना सर, ऐसे शेयर की तलाश कीजिए जिसके वजह से देश का नाम होता हो और वो वर्क जो करता है देश के लिए विदेशों के लिए करता है। जिसमें से नाम आ रहा है एनएचपीसी का, जो जल विद्युत के नाम पर एक बहुत बड़ी कंपनी है और बनना चाह रही है। क्यों बनना चाह रहे हैं? क्योंकि इनके द्वारा कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 के अंत में ये 10 गीगावाट की क्षमता उत्पन्न करने वाली कंपनी बन जाएगी। बहुत बड़ा बयान आ रहा है एनएचपीसी की तरफ से। हम क्या करते हैं, हम शेयरों के प्राइस के पीछे भाग रहे हैं, और हम नहीं भाग रहे हैं कि हमें कोई ऐसा शेयर मिल जाए जो हमें डिविडेंड भी दे। मान लो आपके पास एनएचपीसी के 5000 शेयर और ₹1.40 के हिसाब से अगर डिविडेंड मिला, तो आपको पैसा तो बैठे बैठे आपके अकाउंट में आ रहा है ना। तो उन पैसों पे ज्यादा आपको दिमाग लगाना है जो पैसा आपको कमा कर दे, यानी कि अच्छा शेयर ढूंढिए, तलाश कीजिए इस शेयर की। और एनएचपीसी आपका अभी का और फ्यूचर का शेयर है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं, और इनकी 10 गीगावाट की क्षमता एक बहुत ही अच्छा एक उद्देश्य दिखा रही है। अब बात करेंगे केबीसी ग्लोबल की, जहां केबीसी ग्लोबल का जो शेयर प्राइस ₹4.15 से नीचे आते आते आपको ₹3.05 तक भी मिला। और इसके लिए जब मैंने ₹4 में वीडियो बनाई थी, मैंने कहा ये शेयर मुझे ₹2.80 या ₹3 से नीचे दिख रहा है, वहां पर हमारी कुछ बाइंग बन सकती है। ये सिर्फ मैं आपको अपनी साइकोलॉजी बना रहा हूं, बल्कि ये नहीं बता रहा हूं कि आपको शेयर को खरीदना है। आज शेयर ने ₹3 नीचे आकर भी दिखा दिया, यानी कि ₹2.95 का लो आपको आज केबीसी ग्लोबल ने दिखा दिया। जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो किसी ने कमेंट किया था नहीं जाएगा, और मैंने कहा था कि हमने कह दिया है नहीं जाएगा, उसके लिए हमें वेट करना है। तो इसने ₹3 आकर आज उससे नीचे आकर आज दिखा दिया है, यानी कि हमारी बात सत्य हो रही है। अब यहां पर क्या करना है, लोग कह रहे हैं सर आपने ₹2.80 की तरफ ध्यान देने के लिए क्या। देखो सर, जब आपका शेयर 3 से नीचे आ रहा है, फिर 3 के ऊपर जा रहा है, तो फिर अपनी कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, कुछ नियम चेंज करने पड़ेंगे। क्या नियम चेंज करने पड़ेंगे? यानी कि अगर हमें केबीसी ग्लोबल से प्रॉफिट कमाना है, यानी कि उसके शेयर हमें अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, और हमारे टारगेट के अनुसार ये वहाँ पर जा रहा है और वहाँ पर बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा है जो हमारे टारगेट है, यानी ₹2.80, तो यहाँ पर फिर 40% इसके शेयरों को लेना बनता है। क्यों बनता है? अगर ये यहीं से ऊपर की तरफ गया तो फिर ये ₹40, यानी कि 100 में से 40 जो हम शेयर खरीदेंगे वो हमें कमा कर देंगे। या फिर इसको हमने ₹3 करीब इसे हमने खरीदा, तो 40% अगर हम खरीदते हैं तो 60% हम बचा के रखते हैं अपना पैसा। उसे कब खरीदना है? उसे फिर तब खरीदना है जब वो ₹2.80 से नीचे आएगा, तो फिर वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 40 और 60 का एवरेज हो जाएगा। तो फिर इसको कहां तक की दिशा देखनी है? दिशा देखनी है ₹4.30 तक। ये शेयर ₹4.30 तक आपको दिखाएगा, और जल्दी दिखाएगा। उसके लिए आपको अपनी अलग सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैंने बता दिया, जिसको समझ में नहीं आ रहा दोबारा से कमेंट करना, उसको फिर से मैं समझाऊंगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, फिर कहते सर क्या बता दिया। तो समझ गया ना आपने क्या कहा मैंने आपको, कि हमने कहा था कि 3 से नीचे आएगा, आ गया वहां तक के, लेकिन अभी 3 से और नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर अपना 40% 60% वाला फार्मूला चलेगा ही चलेगा। बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग की। इतना खतरनाक शेयर मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजीवीएन के लिए काम कर रहा है। सुरंग के साथ, पुलों के साथ, सड़क के साथ, सिंचाई के साथ, जल की आपूर्ति के लिए काम करता है। इसको मैं आपको बेस्ट बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके काम की क्षमता आने वाले दिनों के लिए है। राइट इशू के माध्यम से शेयर नीचे मिल रहा है और काफी दिनों तक नीचे ही मिलेगा, लेकिन इसकी क्षमता हमें अब ये देख लेनी चाहिए कि ये बड़े बड़े बीडरों में उछल रहा है, यानी कि L1 बीडर में ये सबसे ऊपर आने की छलांग लगा चुका है। जो करीब सिंचाई परियोजना है 1567 करोड़ रुपए की, उसके अंदर ये सबसे कम बोली लगाने वाला एक कंपनी बन गई है, यानी कि ये नंबर 1 कंपनी आ रही है जिसने सबसे कम बोली लगाई है। परियोजना कितने की है? 1567 करोड़ रुपए की, यानी कि कोई भी कंपनी अगर कम बोली लगाती है तो उसको पहले देखा जाता है। तो यहां पर नंबर 1 कौन आया है?
पटेल इंजीनियरिंग आ गया है। तो जब ये ऐसी बोली लगा रहा है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना के लिए काम करेगा, तो ये बोली लगाने में तो नंबर 1 आ गया है, जिसने सबसे कम बोली लगाई है। अगर मेरा कोई काम है, मैं किसी से काम करवाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि कौन अच्छा काम और कौन सबसे कम पैसों में करेगा उस काम को। तो किसने किया है? वो किया है पटेल इंजीनियरिंग ने। तो लंबे समय के लिए अपना एक व्यू बनाकर रखिए पटेल इंजीनियरिंग में। और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ इसकी एक वीडियो बनाने के बाद आई है, जो मैंने कल इसकी एक वीडियो बनाई थी, इसके बाद ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब बात करेंगे सर यस बैंक की। और यस बैंक की मेरे पास एक कमेंट आया है, सर ये सर गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है। देखो सर, मैं यस बैंक को मैंने कहा कि आने वाले दिनों के लिए बहुत बेस्ट है। मार्च 2023 को एक इसको गिरावट झेलनी है, और उससे पहले जो ये पॉजिटिव काम करता जा रहा है, इसके अंदर एक अंक बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ 81 बॉन्ड का एक मसला जो इसके साथ लग गया, इसके कदमों को रोक रहा है। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा कि यस बैंक अभी अच्छा नहीं है, लेकिन शेयर अच्छा है। यस बैंक अभी अच्छा नहीं है, लेकिन शेयर अच्छा है, क्योंकि आने वाली मंशा इसके अंदर बहुत जागृत हो रही है। जब हम किसी शेयर को सिर्फ इसलिए देख लेते हैं कि वो हमें तेजी के साथ ऊपर जाकर दिखाएगा और हमारे पैसे को अच्छा करेगा, तो वो हमारे लिए बेकार है। उस शेयर से जल्दी निकलो। इस शेयर में वो ही पैसा कमाएगा जो इस मंशा से बैठेगा कि अभी यस बैंक का शेयर अच्छा है और आने वाले दिनों में ये और अच्छा हो जाएगा। तो इस होल्डिंग के साथ अपनी होल्डिंग को बढ़ाना है। जब तक कि आपके दिमाग में यस बैंक की परिकल्पना इस तरीके से नहीं आएगी, साल में 2 बार तो ये जोश दिखा देता है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे गिर के फिर उसी लेवल पर आ जाता है जिस लेवल से उठकर चलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर यस बैंक अभी अपने ऊपर जो भी इसके ऊपर कठिनाई है उसको झेल रहा है। तो धीरे धीरे ये ग्रोथ की तरफ आएगा। तो लंबा व्यू बनाकर यस बैंक में चलना है सर। काफ़ी लोग ना इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं यस बैंक से जल्दी कमाना है। जल्दी कमाने का मौका इसने आपको 23-24 रुपए में लाकर दिया है। वहाँ जिसने कमाया वो कमा लेगा। इसी तरीके से 1-2 मौके और साल में निकल कर आएंगे। वहाँ जिसको कमाने का वहाँ कमा लेगा, लेकिन जिसको ज़्यादा कमाना है ना, वो इसको अभी अच्छा नहीं समझेगा। शेयर प्राइस को कब समझेगा? जब इसका शेयर आपको 30 से ऊपर मिलेगा। तो यहाँ तक जाने में तो सालों लग जाएंगे, और हो सकता है जल्दी भी इस तरीके से ही आपको ऊपर तक जाए जहाँ ये अच्छे कदमों के साथ आगे बढ़ेगा। मेरा साफ कहने का मतलब है कि मैंने आज इसके न्यूज़ के ऊपर नहीं बताया यस बैंक को। मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। तो जब भी आप किसी शेयर में इन्वॉल्व हो जाए ना, तो समझ लिए अगर उसका काम आपको समझ में आ रहा है, अगर वो प्रॉफिट देता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर एक लंबा व्यू बनाना पड़ेगा। यहाँ पर किसी को खरीदना और किसी बेचने की संभावना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि यहाँ पर आपका यस बैंक मजबूत है और आने वाले दिनों के लिए और अच्छा हो जाएगा। तो मार्च 2023 एक बार झेल लो। जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया ने खुशी और गम को झेल लिया, जब वोडाफोन आइडिया को जीवन दान देने वाले सरकार ने इसके अंदर अपने इक्विटी का रूपांतर कर लिया, करीब 33.44% की हिस्सेदारी बनकर सबसे बड़ा प्रमोटर कौन बन गया? सरकार बन गया। उसके बाद इसको एक जीवन दान मिला है, और यहाँ पर एक जीवन दान इसको और अच्छा जो मिल गया है, जिसके अंदर सरकार ने इसको 60 दिन का वक्त दिया है, क्या रकम जुटाने के लिए या प्रमोटर खुद इसके अंदर पैसा डालें। तो यहाँ 60 दिन है, और 60 दिन के अंदर काफ़ी इसके अंदर उतार और चढ़ाव आते हैं। ये मैंने आपको कई बार समझा चुका हूँ। यहाँ पर अक्षय मुद्रा जी की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत आया। उन्होंने कहा है कि जहां उन्होंने 7,990 करोड़ का शुद्ध घाटा प्रस्तुत कर दिया है, और उसके बाद उनको किस चीज़ से तसल्ली खुशी है? उन्होंने कहा है कि हमारा छठी बार तिमाही में छठी बार लगातार इनका आरपीयू बढ़ा है। 135 रुपये करीब इनका आरपीयू हो गया। ये उससे संतुष्ट हैं, और ये अपनी वॉइस क्वालिटी, डाटा क्वालिटी और सब्सक्राइबर जो इनके 4G में ज़्यादा गेन हुए हैं, और अपना आरपीयू बढ़ने से ज़्यादा ये खुश हैं। तो जिस कंपनी के अंदर का व्यक्ति ये वर्ड बोल रहा हो कि उनका आरपीयू, वॉइस क्वालिटी, डाटा, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से वो खुश हैं, तो ये क्या हो गया? ये लंबे समय का मसला हो गया। मैं क्या प्रॉब्लम में था सर? मैंने कहा था कि इसका जो रिजल्ट आएगा ना, उसके अंदर ये अपनी तेजी
कुछ नहीं दिखाएगा, यानी कि गिरावट करेगा। लेकिन इसने उस चीज़ को भी झेल लिया, यानी कि इसने ना जहां सरकार के स्टेक को झेला है, उसके बाद इसने अपने दुख के पहाड़ को भी झेल लिया जो इसने लॉस किया। इसके अंदर की कुछ भी कहानी मत देखो आप, इसकी नई कहानी वोडाफोन आइडिया की अब शुरू होने वाली है। लेकिन एक निगेटिव न्यूज़ निकल करके आ रही है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया यहां से भी 60% तक का गिर सकता है, यानी करीब 3 रुपए के टारगेट जेपी मॉर्गन ने इसके दे दिए हैं। तो ध्यान रखना सर कि यहां पर 3 रुपए के टारगेट दिए हैं, यहां तक के भी शेयर आ सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जीरो हो सकता है। इससे पहले भी ये 5 रुपए में गया था तो वहाँ भी लोग सोच रहे जीरो हो गया था। तो यहाँ पर तो अब हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही है ना कि सरकार ने स्टेक लिया, जब सरकार ही 10 रुपये करीब का लेगी, फिर उसके अंदर 60 दिन का टाइम दिया है, तो 60 दिन में हो सकता है ये 3 रुपये में भी आ जाए, हो सकता है इसलिए 3 रुपये में आ जाए, क्योंकि फिर जब इसकी पिक्चर चलनी शुरू हो जाती है ना तो एक दिन में 3-3 अपर सेकंड मार देता है वोडाफोन आइडिया। तो अक्षय मुद्रा जी ने यहाँ पर एक खुशी का माहौल जाहिर कर दिया, जो उन्होंने कहा कि छठी बार तिमाही में इनका आरपू बढ़ा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इनके वॉइस क्वालिटी, डाटा क्वालिटी बेहतर हो रही है। तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है। 60 दिन दिए हैं, 60 दिन में 3 रुपए का भी समझकर आप इसे चल सकते हो, लेकिन आने वाली संख्या इसकी बहुत पॉजिटिव होने वाली है। अब इसके रिजल्ट की प्रतीक्षा अब से हम करेंगे, जो अगला क्वार्टर इसका आएगा। ये तो हमें पता था इसके अंदर लॉस आना ही आना है, वो आ ही गया इसके अंदर। तो सारी मंशा को सर अपने द्वारा बनाई है। वोडाफोन आइडिया ने अपने खुशी और गम को झेल लिया है और काफ़ी इंतजार करने के बाद इनका रिजल्ट भी आ गया है। अब इसका देखना है कि 60 दिन में आपको 3 रुपये के टारगेट दिखाता है या फिर आपको ये 10 से 15 रुपये के टारगेट दिखाता है। तो ये इस दौरान होने वाले हैं, इसको समझकर आपको होल्ड करना पड़ेगा। यस बैंक अच्छा है, शेयर प्राइस अभी अच्छा नहीं है। जब यस बैंक बहुत अच्छा हो जाएगा उसकी एक तलाश कीजिए और उस द्वारा अपनी होल्डिंग को अपने द्वारा रखिए। एनएचपीसी के जहां एमके ग्लोबल ने 51 रुपए के टारगेट दे दिए हैं और इनका डिविडेंड भी आने वाला 10 गीगावाट क्षमता वित्त वर्ष 2024 में ये बना लेंगे। तो बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ एनएचपीसी यहां पर लग रहा है। पटेल इंजीनियरिंग ने जिस तरीके से राइट इशू लाने के बाद अपने प्राइस को नीचे किया, लेकिन इनकी मंशा जिस तरीके से बीडर में नंबर 1 आ रही है, अच्छे संकेतों के साथ इस शेयर को लंबे समय के लिए रखना है। वहीं पर आपको केबीसी ग्लोबल अगर अपनी द्वारा 40 और 60% की क्षमता समझ आ रही है तो उस द्वारा इसको अपने हिसाब से सर लेना है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।